टॉपिक देखें कि हमारे पास है कैपेसिटर इन सीरीज़। तो अगर हम कुछ कैपेसिटर्स को, लेट सपोज ये कैपेसिटर्स हैं और इनको हमने सीरीज़ में लगा दिया है और इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 और इसकी C3 है। तो अब हमारे पास ये किस तरह से चार्ज होगा। फ़र्ज़ कर लीजिए हमने यहाँ पे जो है किसी सोर्स से, और अमूमन इसमें बीच में कोई रजिस्टर भी लगाते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल रख के समझाने के लिए आपके पास डायरेक्ट जो एक वोल्टेज सोर्स है इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो कनेक्ट कर दिया हमने। अब ये देखें, ये वोल्टेज सोर्स है आपके पास। इसका अगर सोर्स का वोल्टेज Vs सोर्स वोल्टेज है, तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पास जो है इसमें से सीरीज़ में करंट एक ही फ़्लो करता है, और जब एक ही करंट फ़्लो करेगा तो आपके पास करंट जो है क्या है, चार्जेस मूविंग यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकंड, यानी करंट का फ़्लो का मतलब है चार्ज मूव कर रहे हैं। क्योंकि एक बराबर चार्ज मूव करेंगे, लिहाजा ये तमाम कैपेसिटर्स की प्लेट के अक्रॉस एक ही बराबर, या प्लेट्स पर जो चार्ज डिपॉजिट होंगे वो एक बराबर होंगे। अब ख़ास बात यह है कि आप जानते हैं कि सीरीज़ में जो है करंट एक होता है, लेकिन वोल्टेज जो आपके पास डिवाइड हो जाते हैं, जितने भी आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं कैपेसिटर उनमें। तो अगर इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, इधर V2 है और इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 है, मैंने इधर डायरेक्ट लिख दिया, इसका मतलब इस पॉइंट के नहीं बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के दरमियान का हम ले रहे हैं। और इस सोर्स का इन दो पॉइंट्स, या ये टर्मिनल कहलाते हैं, टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस Vs अगर है, तो हमारे पास हम ये जानते थे कि आपके पास सीरीज़ में जो Vs होगा ये बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के, यानी आपके पास ये जो टोटल पोटेंशियल है वो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। अब देख लीजिए Vs जो है वो आपके पास किसके बराबर होगा। हम इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस अगर बात करें तो आपके पास Q जो होता था, जो चार्ज कोई भी कैपेसिटर स्टोर कर रहा है, वो C इंटू V था, और V जो है वो जनरल फार्मूला ये बन जाएगा Q ओवर C। ये हमारे पास आ गया। तो Vs जो होगा सोर्स के वोल्टेज, या इसको सोर्स वोल्टेज या इक्विवेलेंट वोल्टेज भी कहते हैं, आप अमूमन इक्विवेलेंट लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के लिए जो टोटल होती हैं। तो ये हम मैंने यहाँ इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया इसको। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज जो होंगे वो क्या होगा आपके पास, Q इक्विवेलेंट चार्जेस डिवाइडेड बाय आपके पास C इक्विवेलेंट, यानी इन तीनों कैपेसिटेंस की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन रही है वो। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि अगर इन तीनों कैपेसिटर की जगह मैं एक कैपेसिटर कोई लगाना चाहूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हम यहाँ से भी देख लेंगे क्या फार्मूला आएगा। V1 क्या आएगा, V1 आपके पास होगा कैपेसिटर 1 पे डिपॉजिट होने वाले चार्ज जो Q है, ओवर इसके कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस यानी जो C1 थी। अच्छा, चार्ज को मैंने Q1 क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि तमाम पर चार्जेस एक ही बराबर स्टोर होंगे। ठीक है ना। इसी तरह से प्लस जो है ये हो गया Q ओवर C2। इस पे जो चार्ज डिपॉजिट हो रहे हैं वो भी इसके बराबर ही होंगे, लेकिन कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय, यानी चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, तो इसकी कैपेसिटेंस C2 है, प्लस Q ओवर C3, ये तीसरे वाले के लिए। अच्छा, इसी तरह से जो इक्विवेलेंट चार्ज हैं ये भी Q के ही बराबर होंगे। CE इक्वल हो गया 1। यहाँ से क्योंकि तीनों Q बराबर हैं तो Q आपने जो एक कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे आ गया 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2, क्योंकि ऊपर क्या है Q हमने कॉमन निकाल लिया तो 1 आ गया, प्लस 1 ओवर C3। Q से Q कैंसिल हो गया। गोया कि इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगी, अगर आपने कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है तो वो आपके पास इसके बराबर होगी, यानी उन तमाम की कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल का सम होगा। और जब आप रेसिप्रोकल का सम ले रहे हैं तो कैपेसिटेंस को से आप डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी, इनमें से हर एक जो इंडिविजुअल कैपेसिटर है उनको आप इन्वर्स करके ऐड करना या रेसिप्रोकल लेके ऐड करना है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम हो जाएगी सीरीज़ में। ये रेजिस्टर से डिफरेंट है। ठीक है ना। रेजिस्टर में आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, कैपेसिटेंस जो चार्ज स्टोर करने की सलाहियत है वो कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं क्यों कम होगी अभी और उसके अलावा भी कुछ बातें वो भी देख लेंगे। अभी आगे चलते हैं, हम इसमें कैपेसिटर्स इन पैरेलल की बात करते हैं।